क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जीवन का कितना हिस्सा सिर्फ चलने में बीत जाता है? न कोई पहाड़ चढ़ना, न रेगिस्तान पार करना, बस साधारण चलना। घर से काम तक, दुकान से दरवाजे तक, एक कमरे से दूसरे कमरे तक। हमारे पांव तो चलते रहते हैं, पर मन कहीं और भटकता है। बीते कल की चुभती हुई यादें, आने वाले कल की चिंता, इन्हीं के पीछे हमारी सोच भागती रहती है। हम चलते तो हैं, लेकिन हम वहां होते ही नहीं, न अपने शरीर में, न अपनी सांस में। हम किसी और ही दुनिया में खोए रहते हैं, और यही बेमनापन धीरे धीरे हमारी जिंदगी की लय बन जाता है। लेकिन सोचिए, अगर यही साधारण सा चलना कभी साधारण होना ही नहीं था तो? अगर हर कदम एक प्रार्थना बन सकता है, अगर चलना केवल गति न होकर ध्यान का रूप ले सकता है। हमारे ऋषियों ने इस रहस्य को जाना था। उन्होंने इसे चलते फिरते साधना कहा। एक ऐसी साधना जो मंदिर नहीं मांगती, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं मांगती। आपको न आसन चाहिए, न घंटा, न पुस्तक। बस चाहिए दो चीजें, आपकी सांस और आपके कदम। और इस साधना का हृदय है मंत्र। कोई साधारण मंत्र नहीं, बल्कि वो धुनी जो अनादिकाल से ब्रह्मांड में गूंज रही है। ओम नमः शिवाय। इतना सरल, फिर भी इतना विराट। इसका कोई कारण नहीं चाहिए, ये स्वयं ही कारण है। पर याद रहे, ये सिर्फ जप भर नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये केवल तनाव घटाने का उपाय नहीं है। वो तो इसकी छाया मात्र है। असल शक्ति है परिवर्तन की। बाहर नहीं, भीतर, आपकी आभा में, आपके कर्मों की दिशा में, और अंततः आपके जीवन की नियति में। कल्पना कीजिए, आपका दिन हमेशा की तरह शुरू होता है। जिम्मेदारियों की लंबी सूची आपके कंधों पर है। कल की बातें अब भी आपके हृदय में गूंज रही हैं। आप बाहर कदम रखते हैं, शहर की वही शोरगुल भरी जिंदगी, गाड़ियां, हॉर्न, भागते लोग। आप भीड़ में चलते हैं, लेकिन मन कहीं और है। और फिर एक छोटा सा बदलाव होता है। आप ऊंची आवाज में नहीं बोलते, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं। बस भीतर ही भीतर, धीरे धीरे, जैसे किसी कोमल ध्वनि की परत हो, आप जपना शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर कदम पर यह मंत्र आपकी सांस के साथ बहता है। अब चलना साधारण नहीं रहा, अब यह ध्यान बन गया है। धीरे धीरे आपके पैरों और मंत्र के बीच एक लय बनने लगती है, लेकिन शुरुआत में मन विरोध करता है। वो फुसफुसाता है, ये सब क्या कर रहे हो, ये बेवकूफी है, तुम्हें अभी अपने ईमेल चेक करने चाहिए, कल किसने क्या कहा था याद है ना, कल की डेडलाइन मत भूल जाना। मन आपको हर दिशा में खींचता है, सिवाय वर्तमान क्षण के, क्योंकि यही उसका स्वभाव है। वो शोर से पलता है, उसे स्थिरता से डर लगता है। स्थिरता मन को मृत्यु जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि मन कभी रुकना जानता ही नहीं। लेकिन आपके भीतर का एक हिस्सा पहले ही चुन चुका है। इसलिए आप लड़ते नहीं, आप अपने विचारों को डांटते नहीं, बस प्रेम से, कोमलता से वापस लौट आते हैं मंत्र की ध्वनि पर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हर कदम एक घंटी जैसा है। हर अंतर्मन का फुसफुसाहट एक ज्योति बन जाती है। हर सांस आपकी चेतना को घर लौटाती है। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कुछ हिलता है। बाहर नहीं, भीतर, मानो अराजकता की झील में एक बूंद मौन गिर गई हो। यह कोई चमत्कार जैसा नहीं लगता, आपको रोमांच नहीं होता, बिजली नहीं कौंधती। बस आप नोटिस करते हैं कि मन में थोड़ा कम शोर है, विचारों के बीच थोड़ी सी जगह खुल गई है। जहां पहले कठोरता थी, वहां अब मृदुलता की हल्की सी परत है। याद रखिए, ये मनोरंजन नहीं है, ये पलायन नहीं है, ये रस विद्या है। मंत्र ये वादा नहीं करता कि वो आपकी सारी समस्याएं मिटा देगा,
यह आपके अतीत को नहीं मिटाता, यह आपकी जिंदगी पर चमकदार रंग नहीं पोतता, लेकिन यह धीरे धीरे दिशा बदल देता है, भय की नदी से उपस्थिति की नदी की ओर। जिसे किसी शांत झील में कंकड़ गिरने से लहरें धीरे धीरे फैलती हैं, वैसे ही इस मंत्र की तरंगे आपके मन से आपकी सांस तक, सांस से आपकी तंत्रिका प्रणाली तक, और वहां से आपके कर्मों तक पहुंचती हैं। और तब आप कुछ अद्भुत अनुभव करते हैं। एक ऐसे संसार में जहां सब कुछ परिणामों पर टिका है, आप बिना किसी उपलब्धि के पूर्णता का अनुभव करते हैं। एक शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, एक आनंद जो किसी से कुछ मांगता नहीं। और ये सब तब हो रहा है जब आप बस चल रहे हैं। तो अगली बार जब आप खुद को चलते हुए किसी विचारों के जाल में फंसा पाएं, तो मौन को जबरदस्ती मत थोपिए, बल्कि एक बीज बोइए। ओम नमः शिवाय। ये बीज भागने के लिए नहीं है, ये बीज है जागने का। दुनिया से बाहर नहीं, बल्कि दुनिया के भीतर रहकर जागने का। क्योंकि हर कदम या तो आपको अपने से दूर ले जाता है या फिर अपने पास लाता है। और जब आप इस मंत्र को कदमों के साथ जोड़ते हैं, तो कुछ अजीब सा अनफोल्ड होता है। बाहर नहीं, भीतर। पहले यह बहुत सूक्ष्म है। आप अब भी चल रहे हैं, आपके चारों ओर वही शोर, वही भीड़, वही अनिश्चित जिंदगी। लेकिन फिर भी आप हल्का महसूस करते हैं। आपके हाथ में कोई वैज्ञानिक यंत्र नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि भीतर कुछ बदल गया है। जैसे आपके कंधों से कोई अदृश्य बोझ हट गया हो, वो बोझ जिसे आप कभी पहचान भी नहीं पाए थे। आपकी सांस जो पहले जल्दबाज और सतही थी, अब गहरी और मुलायम होने लगती है। आपके कदम जो पहले बिखरे हुए और लापरवाह थे, अब सजग और उद्देश्यपूर्ण महसूस होते हैं। आपका मन जो 1000 दिशाओं में भाग रहा था, एक पल को रुकता है, इतना भर कि आप उस मौन को सुन लें जो शोर के नीचे हमेशा से मौजूद था। और अचानक दुनिया वैसी की वैसी है, लेकिन आप अब वही नहीं है। अब आप शोर से लड़ नहीं रहे, आप भीड़ से भाग नहीं रहे, बल्कि भीड़ है जो अब उतनी गहराई तक आपके भीतर नहीं पहुंच पाती। मानो कोई अदृश्य फिल्टर बन गया हो, जो दुनिया को रोकता नहीं, बल्कि उसे आपके भीतर से बिना बाधा गुजरने देता है, आपकी आंतरिक शांति को छेड़े बिना। यही है पहला द्वार, तंत्रिका तंत्र का शांत होना। आधुनिक विज्ञान कह सकता है कि यह मस्तिष्क की तरंगों का बीटा से अल्फा में बदलना है, तनावग्रस्त और चौकस अवस्था से निकलकर एक ऐसी स्थिति में प्रवेश जहां मन वर्तमान में सृजनशील और शांत होता है। लेकिन हमारे ऋषियों को इसके लिए किसी ईईजी मशीन की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने बस सांस को देखा, उन्होंने मन को देखा, और उन्होंने कुछ और गहरा खोज लिया। क्योंकि जब आप मंत्र को चलते चलते जपते हैं, खासकर जब वो मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो आप केवल फेफड़ों से नहीं, बल्कि आत्मा से सांस लेने लगते हैं। हर बार की पुनरावृत्ति आपके भीतर की सूक्ष्म संरचना को छूती है। आपका प्राणमय कोश, जिसे योगिक ज्ञान में सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, वो प्रतिक्रिया देने लगता है। तो आखिर ये सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी क्या है? ये कोई भौतिक अंग नहीं है जिसे आप देख या छू सकें। ये एक अदृश्य तंत्र है, ऊर्जा के सूक्ष्म मार्गों का जाल, जिनमें आपकी जीवन शक्ति, प्राण प्रवाहित होती है। हर चिंता, हर दिल का घाव, हर नशे या आदत का बोझ, हर दबाई हुई स्मृति, ये सब इस ऊर्जा तंत्र में तनाव पैदा करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी नदी में कचरा भर जाने से उसका प्रवाह रुक जाता है। जब ये मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, तो आप उसे थकान, भ्रम, भावनात्मक उतार चढ़ाव, यहां तक कि बीमारी के रूप में अनुभव करते हैं। लेकिन जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ चलते हैं और वो ध्वनि धीरे धीरे आपके भीतर गूंजती है, तो कुछ रहस्यमय घटने लगता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है,
आप बस चलते हैं और उस पवित्र ध्वनि को अपने भीतर लहराने देते हैं। ओम सृष्टि का नाद, नमः समर्पण का भाव, शिवाय शुद्ध अपरिवर्तनीय चेतना का आह्वान। ये मात्र जप नहीं है, यह है अंतरस विद्या, इनर एल्केमी। आपका शरीर का चलना, पैरों की लय, मंत्र का कंपन सब एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाने लगते हैं और धीरे धीरे जैसे हल्की सी बारिश सूखी धरती को नरम कर देती है, वैसे ही मंत्र आपके भीतर की जमी हुई गांठों को घुलाने लगता है। बलपूर्वक नहीं, बल्कि अनुनाद से। ये कोई बिजली का कड़कता हुआ चमत्कार नहीं है, ये रातों रात परिवर्तन भी नहीं है। लेकिन एक दिन आप अचानक ध्यान देंगे, आप कम चिड़चिड़े हो गए हैं। आप उन बातों पर हंस रहे हैं जिनसे पहले गुस्सा आता था। आप उन लोगों को माफ कर रहे हैं जिन्हें आपने दिल में कैद कर रखा था। क्यों? क्योंकि आपके भीतर की गहराई में कुछ साफ हो गया है, कुछ ऐसा जिसके जाम होने का आपको खुद पता भी नहीं था। सोचिए, एक पाइप की कल्पना कीजिए जो सालों से बंद पड़ा है। पहली बार जब उसमें पानी बहता है तो जंग और गंदगी बाहर निकलती है, लेकिन धीरे धीरे पानी साफ और पारदर्शी हो जाता है। ठीक वैसे ही जब आप मंत्र जप के साथ चलते हैं तो ये कंपन आपके भीतर के पुराने भावनाओं, दबे हुए स्मृतियों और ऊर्जा की धूल को बाहर निकालने लगता है। यह अभ्यास आपको रातों रात संत नहीं बनाएगा, लेकिन ये आपको कोमल जरूर बना देगा। ये आपको थोड़ा और आप बनाएगा और थोड़ा कम वो जो जीवन की परतों ने आपके असली अस्तित्व पर चढ़ा दी हैं। जब आपके भीतर की ऊर्जाएं धीरे धीरे साफ होने लगती हैं तो सबसे पहले इसका प्रभाव आपके हृदय केंद्र माने हार्ट सेंटर पर दिखाई देता है। यहां हृदय से आशय केवल भौतिक हृदय नहीं, बल्कि वो आध्यात्मिक केंद्र है जहां भावनाएं, करुणा, प्रेम और क्षमा का निवास है। मंत्र जप से जब सूक्ष्म मार्ग माने नाड़ीज खुलने लगते हैं तो हृदय में जमा हुआ पुराना बोझ, दुख, शिकायतें, अपराध बोध और अस्वीकृति की पीड़ा सब धीरे धीरे पिघलने लगता है। एक समय आता है जब आपको महसूस होगा कि आप बिना शर्त प्रेम करने लगे हैं। आपका हृदय किसी कारण की तलाश नहीं करता, ये स्वयं ही एक खुला आकाश बन जाता है। मंत्र ओम नमः शिवाय केवल ध्वनि नहीं है, ये चेतना की 5 परतों, पंचाक्षरी मंत्र को स्पर्श करता है। ओम आपको ब्रह्मांड की जड़ से जोड़ता है। ना अहंकार की गांठ को ढीला करता है। मां भावनाओं को शुद्ध करता है। शी बुद्धि को प्रकाशमय बनाता है। वा और या आत्मा को शिव शुद्ध चैतन्य में स्थापित करता है। इसलिए जब यह मंत्र आपके भीतर चलता है तो यह धीरे धीरे आपको शारीरिक स्तर से मानसिक स्तर तक और फिर आध्यात्मिक स्तर तक उठाता है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप अचानक बिना किसी कारण के रो पड़ेंगे और कुछ दिन ऐसे होंगे जब भीतर गहरी शांति का अनुभव होगा। इन्हें रोकिए मत, इन्हें होने दीजिए, क्योंकि आपके भीतर कोई पुराना गांठ जैसा बंधन खुल रहा है। इसका धर्म या विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। यह सब आपके फ्रीक्वेंसी यानी आंतरिक कंपन से जुड़ा है। आप धीरे धीरे उसी कंपन में ढल रहे हैं जो मंत्र की लहर में है, और यही बदलाव की असली शुरुआत है। अगर मन अब भी संदेह करे तो उसे संदेह करने दीजिए, क्योंकि मंत्र को आपके तर्क यानी लॉजिक की जरूरत नहीं। मंत्र केवल आपके मौन से मिलने का इंतजार करता है। याद रखिए, मंत्र का रहस्य विश्वास से नहीं बल्कि दोहराव यानी रिपीटिशन से खुलता है। जितना अधिक आप चलने के साथ इसका जप करेंगे, उतना ही ये आपके भीतर की गहराई में प्रवेश करेगा। प्राचीन शिक्षाओं में कहा गया है, आत्मा एक दर्पण की तरह है, चमकदार, शांत और प्रतिबिंबित करने वाला। लेकिन जन्म जन्मांतर की वासनाएं, भय, असफलताएं और अधूरी इच्छाएं इस दर्पण पर धुंध की परत बिठा देती हैं।
ये धूल आंखों को दिखाई नहीं देती, ये केवल ऊर्जा की परतें हैं, जैसे शीशे पर धीरे धीरे धुंध जमती चली जाए। अब कल्पना कीजिए, जब आप प्रत्येक माइंडफुल कदम उठाते हैं और हर श्वास के साथ ओम नमः शिवाय को दोहराते हैं, तो आप उस धुंधले दर्पण को धीरे धीरे पोंछ रहे होते हैं। ये जबरदस्ती की सफाई नहीं है, ये है पवित्र लय के साथ धीरे धीरे जमी हुई धुंध का हटना। पहले आपको कोई बड़ा बदलाव न दिखे, लेकिन समय के साथ जो परिस्थितियां रुकी हुई थीं, वे चलने लगेंगी। जो लोग जीवन में बेमेल लगते थे, वे हट जाएंगे और सही लोग पास आएंगे। सही समय पर सही दरवाजे खुलेंगे। इसे आप लक कह सकते हैं, लेकिन ये भाग्य नहीं, ये है अलाइनमेंट, यानी सामंजस्य। जो कठिनाइयां आपके जीवन में आने वाली थीं, वो शायद कभी ना आए। जो चीजें टलती जा रही थीं, वो सहज ही आपके पास पहुंच जाएं। ये अंधविश्वास नहीं है, ये है आध्यात्मिक कारण और परिणाम का नियम। ऋषि मुनियों ने इसे बहुत पहले जाना था। वे जानते थे कि ध्वनि केवल ध्वनि नहीं होती, ध्वनि ही वास्तविकता की संरचना है। हर मंत्र, विशेषकर ओम नमः शिवाय, केवल एक शब्द नहीं है। ये केवल अर्थ ही नहीं, बल्कि एक कंपन भी है। जब इसे श्रद्धा से दोहराया जाता है, तो ये केवल आपके मन में गूंजता नहीं, बल्कि आपके चारों ओर एक पवित्र आभा की तरह फैलने लगता है, जैसे कोई जीवित प्रार्थना जो आपको चारों दिशाओं से ढक लेती है। ये अदृश्य आभा कोई कल्पना नहीं है, ये एक वास्तविक रक्षा कवच यानी प्रोटेक्टिव शील्ड है। सोचिए, जब आप किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर गए हों, जैसे बस, बाजार या किसी तनावपूर्ण बैठक में, क्या आपने कभी अचानक थकान, चिड़चिड़ापन या बेचैनी महसूस की है? क्योंकि हम अनजाने में दूसरों की तरंगों को अपने अंदर सोख लेते हैं, उनका तनाव, इच्छाएं, क्रोध, भय। लेकिन जब आप मंत्र के साथ चलते हैं, तो आप निर्बल नहीं रहते, आप खाली हाथ दुनिया में नहीं जाते। आप ध्वनि से लिपटे रहते हैं। आप दीवारों से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता से सुरक्षित रहते हैं। ये नहीं कि नकारात्मकता गायब हो गई, बस अब वो आपके भीतर प्रवेश का दरवाजा नहीं खोज पाती। जो जगह पहले आपको असहज करती थीं, अब उनका असर नहीं होता। जो लोग पहले आपको उकसाते थे या आपकी ऊर्जा खींच लेते थे, अब उनकी शक्ति कमजोर लगती है। यहां तक कि ईर्ष्या भरी नजरें, जहरीली बातें या छिपा हुआ दबाव, सब आपके चारों ओर ऐसे टकराते हैं जैसे लहरें पत्थर से टकराकर लौट जाती हैं। दुनिया वैसी ही है, बदला है आपका आभा मंडल यानी कि ऑरा। अब आपकी ऊर्जा छिद्रयुक्त नहीं है, बल्कि साफ, स्थिर और जीवंत है। परिणाम, जो लोग भीतर से आपके प्रति द्वेष रखते थे, वे आपसे दूर होने लगेंगे। जो समस्याएं बार बार लौट कर आती थीं, बहसें, देरी, भावनात्मक उलझनें, वे घुलने लगेंगी। ये कोई जादू नहीं है, ये है शुद्धिकरण। क्योंकि अब आपकी उपस्थिति में ही सामंजस्य है, और जहां सामंजस्य होता है, वहां अराजकता टिक नहीं सकती। ध्यान रहे, ये किसी संत की तरह निर्लिप्त रहने का अभ्यास नहीं है, ये जीवन से भागना नहीं है, ये है जड़ें पकड़ना। अब हर गुजरते भाव या ऊर्जा की लहर में बहना जाना, ये पहचानना कि आप यहां दुनिया को सोखने नहीं आए, बल्कि अपनी ही केंद्रित ज्योति से जगमगाने आए हैं। इसलिए जब आप चलते चलते ओम नमः शिवाय जपते हैं, तो ये केवल साधना नहीं, बल्कि एक मौन क्रांति है। ये है अपने आंतरिक और बाहरी स्थान को पुनः प्राप्त करना। और जितना अधिक आप इस इरादे से चलते हैं, उतना ही संसार आपके चारों ओर पुनर्व्यवस्थित होता है। न कि आपके अहंकार को प्रसन्न करने के लिए, बल्कि आपकी आत्मा के विकास की सेवा करने के लिए। और इसी यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब बदलाव बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। वही क्षण है सच्चे जागरण का संकेत। शुरुआत में लगता है कि आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, जैसे कोई दिशा पकड़कर आप मंत्र को बार बार दोहरा रहे हों,
पर धीरे धीरे कुछ अद्भुत बदलता है। अब मंत्र आपको पकड़ लेता है। अब आप मंत्र को नहीं जपते, बल्कि मंत्र आपको जपने लगता है, सांस की तरह, हृदय की धड़कन की तरह, निरंतर, मौन, सजीव। आप बाजार में चल रहे हों या दुकान पर लाइन में खड़े हों, अचानक महसूस होता है ओम नमः शिवाय भीतर गूंज रहा है। यह आपके होठों से नहीं निकल रहा, या आपके विचारों से भी नहीं आ रहा। ऐसा लगता है मानो आपकी आत्मा ने ताल पकड़ ली है और अब वो इसे छोड़ना नहीं चाहते। यही है वो स्थिति जिसे ऋषियों ने कहा अजपा जप, वो जाप जिसे अब आपके प्रयास की जरूरत नहीं, वो जाप जो आपके अस्तित्व का हिस्सा बन गया है। इस अवस्था में मौन भी एक प्रार्थना जैसा लगता है। आपको अलगाव महसूस नहीं होता, आपको अब यह भी महसूस नहीं होता कि मैं जप रहा हूं। बस उपस्थिति रह जाती है, और उसी उपस्थिति में आपको लगता है मानो ईश्वर आपके साथ चल रहा है। अब सुरक्षा किसी ढाल जैसी नहीं लगती, बल्कि जैसे कोई प्रिय मित्र साथ चल रहा हो। एक अदृश्य स्नेह है जो आपको थामे रहता है, आपको देखता है, आपकी रक्षा करता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक शांत निश्चय है। और फिर कुछ और भी गहरा खुलता है। आप और ईश्वर के बीच की सीमाएं घुलने लगती हैं। अब आप ईश्वर को आकाश में बैठे किसी देवता की तरह नहीं देखते, न ही केवल मंदिरों में छिपे किसी मूर्ति के रूप में, बल्कि आप उसे देखते हैं रास्ते से गुजरते अजनबी में, सड़क बुहारती बूढ़ी औरत में, खिड़की के बाहर हिलते पत्ते में, यहां तक कि अपनी ही सांसों में। पत्ते की सरसराहट उसकी फुसफुसवाहट लगती है। किसी कुत्ते की आंखों में झांकें तो वहां भी एक अजीब स्थिरता मिलती है। आप महसूस करने लगते हैं वही जो ऋषियों ने महसूस किया था, शिवोहम, मैं वही हूं। ये कोई अहंकार का दावा नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है। और ये अनुभव आपको गर्वित नहीं करता, बल्कि विनम्र बनाता है, क्योंकि अब आप जानते हैं ईश्वर कभी अनुपस्थित नहीं था, वो कभी छिपा नहीं था, वो तो हमेशा आपके साथ चल रहा था, आपके भीतर, आपके बाहर, आपके रूप में। अब आपकी हर कदम चाल पवित्र लगने लगती है, हर सांस एक अर्पण जैसी लगती है, और अचानक आपका साधारण जीवन असाधारण हो जाता है। न इसलिए कि बाहर कुछ बदल गया, बल्कि इसलिए कि आपकी दृष्टि बदल गई। पहले ये आपके मन को शांति देता है, फिर ये आपके ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध करता है, फिर ये हृदय से कर्म का बोझ उतारता है, फिर यह आपको नकारात्मकता से ढालता है, और अंततः ये सबसे सुंदर कार्य करता है, आप और ईश्वर के बीच की दूरी मिटा देता है। आध्यात्मिक होने के लिए आपको नया जीवन नहीं चाहिए, न कोई परिपूर्ण शरीर चाहिए, न कोई एकांत कमरा, न ही बरसों का तप। आपको बस चाहिए थोड़ी सी सजगता, थोड़ा सा साहस और प्रेम के साथ मंत्र का साथ। हर कदम को प्रार्थना बनने दें, हर सांस को एक पवित्र फुसफुसाहट बनने दें, हर दिन को एक मौन अर्पण बनने दें। यही है मंत्र जप चलते चलते का वरदान। तो अगली बार जब भी आप चलें, चाहे ऑफिस की ओर, किसी दुकान तक, या यूं ही कहीं बेवजह टहलते हुए, सिर्फ शरीर को मत चलाइए, अपनी आत्मा को चलाइए, उस अवसर को पहचानिए। ओम नमः शिवाय को अपने जीवन की पृष्ठभूमि संगीत बनने दीजिए, न किसी इनाम के लिए, न किसी ताली या सराहना के लिए, बल्कि केवल इसलिए क्योंकि आखिर और कौन सी चीज है जो हर सांस के साथ याद रखने योग्य है। यदि इस पथ ने आपके भीतर कुछ हिला दिया है, यदि ये पवित्र यात्रा आपको अपना घर सा लग रही है, तो हमारे साथ इस मार्ग पर चलिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो शांत सत्य याद करना चाहता है। भगवान तो हमेशा से उनके साथ चल रहे थे। चलते रहिए, जपते रहिए और विश्वास रखिए,
ईश्वर हमेशा आपकी सांस से भी अधिक निकट रहा है। हम फिर मिलेंगे जल्द। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रभु का नाम जपते रहिए।